क्लास 11th चैप्टर नंबर 19 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 19.1 का एग्जाम्पल नंबर 1 है. सो दैट द सीक्वेंस दिस डिफाइंड बाय दिस इज एन एपी ऑल्सो फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस. ठीक है, आपको देखो, आपको क्या दे रखा है, आपको ए एन दे रखा है ना, और हमसे क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस पूछा है. तो आप कॉमन डिफरेंस दो तरह से निकाल सकते हो. एक तो आप क्या करो, ए एन प्लस वन माइनस ए एन कर लो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा. और दूसरा आपने पढ़ा ना कि सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर दो तो वो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी कर लो, रिजल्ट सेम आने वाला है. ठीक है, तो हम ये वाला कर ले रहे हैं. तो ए एन प्लस वन, अब देखो नीचे वाला एन प्लस वन है ना, तो आप एन की जगह एन प्लस वन रिप्लेस कर दो तो ए एन प्लस वन आ जाएगा. ठीक है, एन की जगह एन प्लस वन रिप्लेस किया, प्लस फाइव माइनस ए एन, और ए एन है क्या, फोर एन प्लस फाइव विच इज इक्वल टू डी. ये क्या होने वाला, आप मंथली अंदर इसको भेजो तो ये हो गया फोर एन प्लस फोर प्लस में फाइव माइनस फोर एन माइनस फाइव विच इज इक्वल टू डी. ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ से डी क्या आ गया, डी फोर हो गया. ठीक है, तो आप देख लो एक बार, यहाँ से भी करना है कर लो. आप देखो ए टू चाहिए ना, तो आप एन की जगह टू रिप्लेस कर लो, तो फोर इंटू टू प्लस फाइव माइनस ए वन, एन की जगह वन, तो फोर इंटू में वन प्लस फाइव विच इज इक्वल टू डी. ये हो जाएगा एट प्लस फाइव माइनस माइनस फोर माइनस फाइव विच इज इक्वल टू डी. ये डी से डी कैंसिल, एट माइनस फोर फोर हो चुका, तो डी फोर आ गया. ठीक है, तो लिख लो 10 कॉमन डिफरेंस इक्वल टू विच इज इक्वल टू फोर. खत्म हो चुका है क्वेश्चन. ठीक है, तो आप देख लो एक बार. नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है, सो दैट द सीक्वेंस ए एन डिफाइंड बाई ए एन विच इज इक्वल टू टू एन स्क्वायर प्लस में वन इज नॉट एन ए पी. हमको बताना है कि ये जो सीक्वेंस, इससे जो सीक्वेंस मतलब ये जो सीक्वेंस है ना, ये ए पी नहीं है. तो कैसे दिखाएंगे ए पी नहीं है, दो तरीके होते हैं यहाँ पर भी. पहला क्या होता है, पहला मेथड ये होता है कि आप ए एन प्लस एन माइनस ए एन करो, और यहाँ पर अगर वेरिएबल बचे, अगर वेरिएबल आ जाए तो ए पी नहीं होता है. ठीक है, और अगर कांस्टेंट आ जाए तो ए पी हो जाता है. ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है. क्या होता है कि आप ए एन प्लस वन माइनस ए एन कैलकुलेट करो, अगर वेरिएबल आ जाए, वेरिएबल का कहने का मतलब है कि एन बच जाए, अगर एन बच जाए तो ए पी नहीं होगा, और अगर कांस्टेंट आ गया तो ए पी हो जाएगा. ठीक है, एक तो ये हो गया. और दूसरा मेथड क्या होता है भैया, तो दूसरा मेथड आपका बेसिक वाला है कि आप क्या करो, ए टू माइनस ए वन निकाल लो, ए थ्री माइनस ए टू निकाल लो. ए पी दिखाने के लिए हम क्या दिखाते हैं कि डिफरेंस सेम है. अगर हमें चेक करना है कि कोई भी सीक्वेंस ए पी में है कि नहीं, तो हमें क्या चेक करना होता है, डिफरेंस चेक करना होता है. तो आप देखो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, थर्ड को सेकेंड से, इसी तरह से फोर्थ को थर्ड से कर लो और हो जाएगा प्रूफ. अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो प्रूफ हो गया. और हमको दिखाना है क्या कि नॉट इन एपी ना, तो आप देखना डिफरेंस सेम नहीं आएंगे, तो सेम नहीं आएंगे तो एपी में नहीं होगा. क्लियर है. ठीक है, तो नाउ आप यहाँ से चलो, ए एन प्लस वन माइनस में ए एन विच इज इक्वल टू, ए एन प्लस वन कैसे करते हैं, तो आप एन की जगह एन प्लस वन रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस ए एन, और ए एन है टू एन स्क्वायर प्लस वन. ये हो गया टू. आप ओपन करो इसको, तो ए यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ. ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन माइनस टू एन स्क्वायर माइनस वन. ठीक है, आप टू को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा टू एन स्क्वायर, टू इंटू टू एन फोर एन प्लस वन माइनस टू एन स्क्वायर माइनस वन. ये वन और ये वन कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये हो गया फोर एन प्लस में वन. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपने ए एन प्लस वन माइनस ए एन का सॉल्व करा और क्या आ गया, फोर एन प्लस वन. ये वेरिएबल है ना, आप एन को रिप्लेस करते जाओ अलग अलग, ये अलग अलग चीज़ें आती जाएंगी. तो ये वेरिएबल है,
तो वेरिएबल होता है तो क्या होता है कि एपी में नहीं होता, तो हेंस द सीक्वेंस एन इज नॉट एन एपी। ठीक है, प्रूफ हो चुका है। आप फिर से सुनो, हमको अगर हमें ये प्रूफ करना होता है ना कि एपी में है कि नहीं है, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला कि आप an+1 माइनस an कैलकुलेट करो, अगर वेरिएबल आ जाए, वेरिएबल कहने का मतलब है कि आपने सॉल्व करो और n आ गया तो फिर एपी में नहीं होगा, और अगर कांस्टेंट आया तो एपी में होगा। ठीक है, तो हमने an+1 माइनस an सॉल्व करा और अब देखो क्या आ गया, वेरिएबल आ गया। आप n को अलग अलग रिप्लेस करो, an+1 माइनस an अलग अलग आएगा, मतलब वेरिएबल है, वेरीज कर रहा है, तो इसलिए एपी में नहीं होगा, क्योंकि एपी में तो एक कांस्टेंट आना चाहिए ना, इसलिए। और अब दूसरा बेसिक वाला कर लो कि a2 माइनस a1 निकालो। a2 माइनस a1 कैसे निकालेंगे, 2a2 n के जगह 2 रिप्लेस करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ये क्या होगा माइनस a1, यहाँ पे 1 डालो तो 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 इंटू 1 2 और प्लस में 1, ये हो जाएगा 8 प्लस 1 9, और ये हो गया -3 विच इज इक्वल टू 6। फिर आप a3 माइनस a2 निकालो, तो आप यहाँ पे n के जगह 3 रिप्लेस करो, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अब आप 2 रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18 और 18 प्लस 1 19 माइनस, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 प्लस 1, 4 इंटू 2 8 और 8 प्लस 1 9, तो ये हो गया 10। आप देख रहे हो 10 a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, तो हेंस द सीक्वेंस an इज नॉट एन AP, मतलब ये AP में नहीं है। ठीक है, तो हम इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हैं, तो आप देख लो एक बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है, सो दैट द सीक्वेंस an इज एन AP if its nth term is linear expression in n, in such a case the common difference is equal to the coefficient of n। तो अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सो दैट द सीक्वेंस an, कि ये जो सीक्वेंस है an कोई भी सीक्वेंस है, ठीक है, इसका अगर nth टर्म मतलब an लीनियर एक्सप्रेशन इन n है। लीनियर एक्सप्रेशन का कहने का मतलब क्या है कि ऐसा एक्सप्रेशन, मतलब जैसे ax प्लस बी, ये लीनियर एक्सप्रेशन है इन x, ये लीनियर एक्सप्रेशन है किस में, x में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है। ठीक है, इन सच केस मतलब ऐसा केस में जो कॉमन डिफरेंस है ना वो इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ n। अगर हम यहाँ पे बोले x का कोफिशिएंट क्या है, तो a जो है वो x का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस होगा वो n का कोफिशिएंट होगा। ठीक है, तो लेट अस एज्यूम an इक्वल टू, अब देखो an कैसा है, तो एक लीनियर एक्सप्रेशन है n में, तो हम इसको बोल देते हैं, अब देखो स्मॉल a यहाँ पे है ना, तो इसको कैपिटल A बोल दो, an प्लस बी, ये हो गया लीनियर एक्सप्रेशन है n, मतलब ये लीनियर एक्सप्रेशन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री जो है वो n का 1 है, इसलिए। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री जो n का है वो 1 है। तो पहले हमको ये दिखाना है कि ये जो चीज़ है ये AP में होगा, ये जो an अगर कुछ ऐसा है तो AP में होगा। तो AP में दिखाने के लिए हम क्या दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कि an+1 माइनस an अगर कांस्टेंट आ गया तो AP में हो जाएगा, और भैया कांस्टेंट नहीं आएगा तो क्या होगा, जब कांस्टेंट नहीं आएगा तो AP में नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर कांस्टेंट की जगह वेरिएबल आ जाए तो AP में नहीं होने वाला है। तो आप सॉल्व करो, नाउ an+1 माइनस an विच इज इक्वल टू
ए एन प्लस वन, आप एन की जगह एन प्लस वन रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा ए एन प्लस वन प्लस बी माइनस दिस ए एन, मतलब ए एन प्लस बी, ये हो गया विच इज इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई करो देखो ए एन और ये हो गया ए प्लस बी माइनस ए एन माइनस बी, ये टर्म और ये टर्म कैंसल, ये टर्म और ये टर्म कैंसल, ए हो गया। ठीक है, और ये जो ए एन प्लस वन माइनस ए एन सॉल्व करके क्या आया, कांस्टेंट आया, तो लिख दो 10 द सीक्वेंस एन इज एन ए पी, तो ये जो सीक्वेंस है वो किस में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। अब आपको क्या दिखाना है कि जो इसका कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ एन, एन का कोफिशिएंट क्या ए, मतलब ए जो है वो डी के इक्वल होगा। बहुत आसान है, आप देखो ये जो आया है ना यही बेसिकली डी है, आपने जो ए एन प्लस वन माइनस ए एन करके सॉल्व करके जो आया है, जो अगर कांस्टेंट आया तो वही कांस्टेंट डी है। ठीक है, लेकिन अगर आपको मन नहीं भरा सब चेक कर लो, देखो ए टू माइनस ए वन निकाल लो एक बार, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो तो सेकेंड टर्म ए टू, आप देखो एन की जगह टू रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा टू ए प्लस बी माइनस ए वन, यहाँ पे एन की जगह वन तो ये हो गया ए प्लस बी विच इज इक्वल टू टू ए प्लस बी, अब अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस ए माइनस बी, ये बी से ये बी कैंसल, टू ए माइनस ए ए, आप देख लो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, तो हेंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू इज ए। ठीक है, प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है, सो दैट द सीक्वेंस log a स्क्वायर अपॉन में बी log a क्यूब बी अपॉन में बी स्क्वायर log a फोर अपॉन में बी क्यूब फॉर्म्स एन ए पी। ये क्या है, ए पी फॉर्म, ये ए पी बना रहा है, हमको ये दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएंगे इस केस में, आप देखो हम ना ये वाला जो मेथड है ए एन प्लस वन माइनस ए एन विच इज इक्वल टू, मतलब ये ए एन प्लस वन माइनस ए एन अगर कांस्टेंट आए तो एपी में होगा और अगर वेरिएबल आए तो एपी में नहीं होगा। ये वाला मेथड हम तब अप्लाई करते हैं ना जब हमारे पास जनरल टर्म दिया हो, हम बेसिकली ये तब इस्तेमाल करते हैं जब nth टर्म दिया हो, मतलब ए एन दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे ए एन तो दिया हुआ नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम वही अपना इस पुराना वाला तरीका ए टू माइनस ए वन देखेंगे, डिफरेंस अगर सेम है तो हो जाएगा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस अगर सेम आ गया तो एपी में होगा, एक दो चेक कर लो हो जाएगा। तो आप डिफरेंस करो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो तो ये हो जाएगा, मतलब log a स्क्वायर अपॉन में b माइनस log a, कुछ इस तरह से। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है log m माइनस log m n, जब बेस अगर सेम हो तो ये क्या हो जाता है log m बाई n। ठीक है, तो ये हो जाएगा log a स्क्वायर बाई b और अपॉन में ये मतलब a, मतलब ऐसे ही ना कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये a से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा log a बाई b। फिर आप थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करो, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से, तो ये हो जाएगा log a क्यूब अपॉन में b स्क्वायर माइनस log a स्क्वायर अपॉन में b विच इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आप सेम प्रॉपर्टी लगा दो log m माइनस log n, तो log m माइनस log n क्या होता है log m बाई n, तो ये हो जाएगा log a क्यूब अपॉन में b स्क्वायर और अपॉन में a स्क्वायर अपॉन में b, तो b से b कैंसल, a से a कैंसल, तो ये हो जाएगा log a बाई b। ठीक है, फिर नेक्स्ट थर्ड टर्म को फोर्थ टर्म से माइनस करो, सॉरी फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से, इन दोनों को माइनस करो तो इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा log a फोर अपॉन में b क्यूब माइनस log a क्यूब अपॉन में b स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी लगाओ log m माइनस log m, ये m है ये n है, तो ये हो जाएगा log m बाई n, मतलब a फोर अपॉन में b क्यूब और अपॉन में a क्यूब अपॉन में b स्क्वायर। तो देखो b स्क्वायर से ये b क्यूब का केवल b रह जाएगा, a क्यूब से यहाँ पे सिर्फ a रह जाएगा, तो ये भी हो जाएगा log a अपॉन में log b। तो अब देखो डिफरेंस सेम आ रहा है तो यहाँ पे लिख दो 10
A2 माइनस A1 मतलब सेकेंड टर्म का सेकेंड को फर्स्ट से माइनस किया, थर्ड को सेकेंड से माइनस किया, फोर्थ को थर्ड से माइनस किया एंड सो ऑन, इस तरह से करते चला गया तो log A अपॉन में B आ गया। अब देख लो डिफरेंस सेम है तो हेंस क्या हो जाएगा, हेंस द सीक्वेंस log A स्क्वायर अपॉन में B log A क्यूब अपॉन में B स्क्वायर log A4 अपॉन में B क्यूब एंड सो ऑन फॉर्म्स एन AP। ठीक है, आप देख लो प्रूफ हो चुका है। देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 है द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 3n माइनस 2, मतलब an आपको दे रखा है 3n माइनस 2। ठीक है, इज द सीक्वेंस एन AP, क्या ये जो सीक्वेंस है वो AP में है? तो बिल्कुल है। अभी मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 में बताया आपको, हमने प्रूव करा कि अगर nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन है, मतलब nth टर्म अगर 1 डिग्री का एक्सप्रेशन है n में, तो वो जो होता है वो AP में होता है। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया, अगर जब भी nth टर्म दिया हो ना तो बेसिकली यही वाला से प्रूफ करते हैं, मतलब an+1 माइनस an। अगर हमने इसको सॉल्व करा और वेरिएबल आ गया, हमने इसको सॉल्व करा और वेरिएबल आ गया तो AP नहीं होगा, मतलब n बच गया तो AP नहीं होगा, और अगर n हट गया मतलब कांस्टेंट रह गया तो AP हो जाएगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करो तो नाउ an+1 माइनस an विच इज इक्वल टू, अब देखो an+1 कैसे निकालेंगे, आप n की जगह n+1 रिप्लेस कर दो, an+1 आ जाएगा। 3n+1 माइनस 2 माइनस an है 3n माइनस 2। अब मल्टीप्लाई करो अंदर तो 3n+3, ये हो गया -2। अब अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो -3n, और ये माइनस और ये माइनस +2। 3n से 3n कैंसिल, -2 से 2 कैंसिल, और ये हो गया 3। तो क्या आया, कांस्टेंट आ गया। तो हेंस द सीक्वेंस 3n-2 इज एन AP, ये AP हो रहा है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है नेक्स्ट, इफ सो फाइंड इट्स 10th टर्म, हमें 10th टर्म निकालना है। तो आप देखो आपको जनरल टर्म दिया हुआ है ना, an दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, a10, तो आप n की जगह 10 रिप्लेस कर दो, तो 3 × 10 -2, ये हो गया 30 - 2 28। ठीक है, तो आप देख लो एक बार।